नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 43। आज की इस वर्कशीट का जो कंसेप्ट है वह है समबाहु एवं समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं यह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहले देखें और समझें। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है कि त्रिभुज की भुजाओं को मापते हैं तथा चांदे की सहायता से कोण मापते हैं। ये कोण मापने के लिए हम चांदे का उपयोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये चांदा कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटेक्टर, है ना। इस प्रोटेक्टर में आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है यह आपका क्या है, मध्य बिंदु है, और ये जो रेखा वो दिख रही है इसे हम बोलते हैं बेस लाइन यानी आधार रेखा, है ना। तो जब भी किसी कोण को मापें तो कोण का जो शीर्ष होता है, बिंदु होता है, वह इस मध्य बिंदु के ऊपर होना चाहिए और उसकी भुजा बिल्कुल इस आधार रेखा के नीचे होना चाहिए, है ना। तभी हम सही कोण की माप ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, इसे ऐसे रखेंगे बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कोण है ना, ये देखिए इस प्रकार से रखेंगे, और यह कोण जो है 62 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। जिधर से रेखा होती है उधर से हम कोण मापते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये 63 डिग्री का कोण हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इधर का कोण नापते हैं तो इसे इस प्रकार से इसको रखा जाता है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 63 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने कोण नापा। अब नापते हैं भुजा। भुजा नापने के लिए हमें स्केल का उपयोग करना पड़ता है। देखिए, ये हमने नापा है इसको, है ना। तो ये 3.8 है, हालांकि यहाँ लिखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अनुमान से लिखा है, समझने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। एग्जैक्ट माप में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना, यानी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। जब तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोणों की माप भी बराबर होगी। यानी इसको मान लेते हैं कि हमने पूर्णांक माना है तो 60 डिग्री कोण है, ये भी 60 डिग्री कोण है, और ये भी 60 डिग्री का कोण है। तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज में दो भुजाएं, कोई सी दो भुजाएं बराबर होगी, और तीसरी भुजा या तो उनसे छोटी हो सकती है या उनसे बड़ी हो सकती है, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और जो भुजाएं बराबर होगी उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने देखा कि यह जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC हमने नाम दिया है A, B और C। तो त्रिभुज ABC है, यह एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर है, और जब तीनों भुजाओं की माप बराबर है तो इनके तीनों कोणों की माप भी बराबर होगी, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम एक अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर समान भुजाओं वाला त्रिभुज बनाइए तथा उसके कोण चांदे की सहायता से नापिए। पहले हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज की जो है हम रचना करेंगे। तो हम देख लेते हैं, पहले हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, है ना। ये देखिए इस प्रकार से हम नापते हैं। आप देख रहे हैं कि जब ये 0 होता है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसा बिंदु लगाते हैं, है ना। आपको पेंसिल से लगाना है, मैं पेंसिल इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसलिए मैंने क्या है पेन का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है क्या करना है, पेंसिल का उपयोग करना है ना। इस प्रकार हमने क्या किया, ये 5 सेंटीमीटर का एक हमने रेखाखंड खींच दिया, है ना। अब इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, PQ दे दें, है ना। चलिए, इसका नाम हमने दिया है P और इसका नाम दिया हमने Q। अब क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का हम लेंगे चाप। चाप इस प्रकार से लेते हैं, देखिए यहाँ पर, है ना, आप देख रहे हैं, इस प्रकार से रखेंगे, और ये 0 है यहाँ तक, है ना। ऐसा नहीं, यहाँ तक नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि माप हमारे 0 से स्टार्ट होती है। ये लिया 5 सेंटीमीटर का चाप, इसको बोलते हैं चाप, है ना। ये जो दूरी है
ये कहलाएगी चाप। तो हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का ये हमने चाप ले लिया। अब Q को हमने केंद्र बिंदु माना और इस प्रकार से एक जो है चाप खींचा, ठीक है ना। इसी प्रकार से P बिंदु को केंद्र मान करके ये हमने चाप खींच दिया है और कटान बिंदु का नाम हमने दिया है R, ठीक है ना। इस कटान बिंदु से क्या करेंगे, P और Q दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, है ना। देखिए मैं मिला रहा हूँ, इसे आपको मिलाना है और इसे सीखना है। इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, आराम से इसको करना पड़ेगा। ये हो गया, है ना। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर मिलाते हैं, ये बिंदु है, कटान बिंदु है और इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको पहले मिलाने पहले हम एक बार चेक कर लें कि सही मिल रहा है कि गलत मिल रहा है ना। ये हमने मिला दिया है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमने नापा, तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो रही है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हमने जो नियम पढ़ा है, नियम समझा है, वो क्या नियम है कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। चलिए इसको हम सिद्ध करके देख लेते हैं। अब इस कोण को नापते हैं, है ना। यह कोण कितनी का है, देखिए ये बराबर आपका 60 डिग्री कोण है। जो कि हमने देखा था ना ऊपर चित्र में थोड़ा सा अधिक आ रहा था, क्योंकि वो एक ग्राफिक बनाते हैं तो कंप्यूटर में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ये हम हाथ से बनाते हैं ना। तो देखिए 60 डिग्री का बिल्कुल। अब ये भी 60 डिग्री का है, ये देख रहे हैं आप, है ना, बराबर 60 डिग्री का है। तो ये कोण 60 डिग्री का है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा, 60 डिग्री। देखिए ये भी 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से नापेंगे, है ना। इसको इस प्रकार से नापेंगे और देखते हैं कि यह भी आपका 60 डिग्री कोण आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है, देखिए, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो ये देखिए ये बराबर 60 डिग्री कोण आ रहा है, ये, है ना। तो इस प्रकार देखा हमने कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उनके तीनों अंतःकोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये समद्विबाहु त्रिभुज के जो गुण हैं उनको जाना और उनका हमने सत्यापन किया। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 44, ठीक है ना। चलिए अब वर्कशीट नंबर 44 में क्या है, सर्वांग समता। अब सर्वांग समता क्या होती है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले हम इस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वांग समता यानी सर्व धन अंग धन समता। सर्व यानी सभी, अंग यानी उसके अवयव, भुजाएं जो होती है वो भुजाएं, और समता, समता मतलब होता है बराबर। यानी इसका जो विश्लेषण करते हैं तो ये होता है सर्वांग समता यानी ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंगों की माप समान हो, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं सर्वांग समता। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वर्कशीट में हमें करना क्या है कि समान आकृतियों का मिलान करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए अब यह आकृति और यह आकृति समान है ना। तो हमने क्या किया, इससे इसको मिला दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से यह आकृति और यह आकृति, देखिए ये एक वृत्त है और यहाँ पर भी एक वृत्त दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों को आपस में हम मिला देंगे, ठीक है। ये हमने मिलान कर दिया है। उसके बाद देख रहे हैं एक रेखाखंड है हमारा 5 सेंटीमीटर का AB, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक रेखाखंड PQ जो है वह 5 सेंटीमीटर का है, यानी दोनों समान हैं। तो इससे हमने क्या किया, इसको मिला दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आयत है ना। जो आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। देख रहे हैं ये भुजा AD 4 सेंटीमीटर है और भुजा BD भी 4 सेंटीमीटर है, यानी दोनों ये आमने सामने भुजाएं बराबर है। इसी प्रकार से भुजा AB और भुजा CD है ना, यहाँ पर D डबल आ गया है तो ABC यहाँ C आना चाहिए, है ना, ये ABCD। तो भुजा AB और भुजा CD दोनों क्या है, ये समान है, ठीक है ना। देखिए 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक आयत दी गई है जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर है। तो इससे हमने क्या, इसको मैच कर दिया, मिलान कर दिया। ओके, चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पर एक आपको दिया गया है त्रिभुज। इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों आकृति समान होगी, इससे इसको हमने मिलान कर दिया है। अगला देखते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर की है ना, भुजा RS और भुजा RT। भुजा ST 4 सेंटीमीटर की है। देखिए यहाँ पर दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके दोनों कोण भी बराबर है, ठीक है ना। अब इसी स्थिति कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर है दो भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की दी गई है और एक भुजा है 4 सेंटीमीटर की। जो भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर है, तो इससे क्या करेंगे, इसका हम मिलान कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर और कोण 130 डिग्री का है। ऐसे ही स्थिति यहाँ पर भी है। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, कोण 130 डिग्री, यानी दोनों ये जो हैं इससे मिलान कर देंगे, यानी ये कहलाएगी सर्वांग सम आकृतियाँ। क्या कहलाएगी, सर्वांग सम। क्यों, किसके सभी अंग बराबर हैं। जैसे हम देख रहे हैं इस आकृति में बात करें कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये भी 4 है, ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये भी 4, ये 3, ये 3, ठीक है ना। तो ये सारी भुजाएं इसके एकदम बराबर हैं, तो ये आकृतियाँ कहलाएगी सर्वांग सम आकृतियाँ। क्या कहलाएगी, सर्वांग सम आकृतियाँ। अब इनके बारे में जो प्रतिबंध है सर्वांग समता का, उनके विषय में हम जो अगली वर्कशीट क्रमांक 45 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।